हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर्मकार का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति का जो 7.1 का चैप्टर था, उसमें क्या हम लोग बना चुके थे? 6 नंबर तक बना चुके हैं। आज क्या बनाएंगे मेरे प्यारे? 7 नंबर बनाएंगे। 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। तो मेरे प्यारे, यहाँ कुछ आपको हम बताना चाहते हैं। एक्स अक्ष हम ये बताए थे एक बार, एक्स अक्ष वाई अक्ष बोलेगा एक्स अक्ष का निर्देशांक। तो देखो दो ही अक्ष होता है, एक एक्स होता है, एक वाई। तो बोलेगा एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा? देखो एक्स कोमा वाई है ना। अब देखो हम समझाने के लिए लिखे हैं एक्स कोमा वाई। तो एक्स अक्ष बोला तो एक्स रहेगा, वाई में यहाँ 0 हो जाएगा। अगर वही बोल देगा वाई अक्ष का निर्देशांक, तो मेरे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा? देखो एक्स कोमा वाई क्या बोला है? वाई ना, तो वाई रहेगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो 0 कोमा वाई। यदि आपको पूछ दे एक्स अक्ष का निर्देशांक, तो आप क्या बताइएगा? एक्स कोमा 0, और वाई का पूछेगा तो वाई कोमा 0। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो मेरे प्यारे आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं। अब यहां देखो बोला एक्स अक्ष पर वह बिंदु का ज्ञात कीजिए जो 2,5 और -2,9 से समदूरस्थ है। देखो इसमें और थोड़ा बता देते हैं। बोल देंगे बिंदु P क्यू आर का समदूरस्थ है। मान लीजिए बिंदु है, जो बिंदु बोला ना, बिंदु P क्यू आर का समदूरस्थ है। देखो जो बिंदु रहेगा हमेशा ध्यान रखिएगा, आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो बिंदु रहता ना, बोल देगा बिंदु P या बिंदु एक्स पी आर का समदूरस्थ है, या बिंदु यहां देखो बोल देगा बिंदु 2,4 उसके बाद 5,3 का समदूरस्थ है। तो देखो जब भी ऐसा सवाल आपसे पूछ दे, बोल देगा समदूरस्थ है बिंदु, तो ध्यान रहे ऐसे आपको बनाना है। जैसे दूरी कुछ भी डाल दी ए और बी, तो बताओ किसको कहां लिखेंगे? अच्छा बिंदु कौन है? बिंदु ये है, तो हमेशा ये बीच में रहेगा और ये दोनों साइड में रहता है। 2,4 और यहाँ देखो 5,3, हमेशा ये बीच में रहेगा। कुछ भी मान लो, या क्यू पी कुछ तो मान लो, पी ए मान लो, तो ये बीच में रहता है। जो बिंदु रहेगा अगर किसी का समदूरस्थ है तो वो बीच में रहेगा हमेशा, ये चीज याद में रखिएगा। बोलेगा क्यू एस और आर का समदूरस्थ है, क्यू बोल देगा टी एस और पी का समदूरस्थ है। तो देखो यस और पी यहां रहेगा, टी मेरा बीच में रहेगा। मेरे प्यारे टी बीच में रहेगा, समझ में आ रहा है? जो बिंदु रहेगा और जिससे समदूरस्थ रहेगा, बिंदु हमेशा बीच में रहेगा। कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। तो यहां क्या बोला है? मेरे प्यारे बोला एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। देखो हम आपको बता देते हैं, यहां जैसा कुछ भी है, मान लीजिए ये है, ये बी है, ये दिया हुआ है क्या? 2,-5 -2,0। अब ये बीच में बिंदु कुछ मान लो पी मान लो, या कुछ भी मान लो पी। अब बोलो एक्स अक्ष पर वह बिंदु, एक्स अक्ष पर वह बिंदु। तो यहां देखो यस अक्ष, तो यस कोमा 0 हो जाएगा। तो यहां निकालने बोला है, यस का मान हम कैसे निकालेंगे? तो देखो थोड़ा यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ देखो 2 है, ये पी, यहाँ ये और पी के बीच की दूरी देखो 2,-5, यहाँ भी हो जाएगा यस कोमा 0। और इसी को अगर दोबारा फिर यहाँ ऐसे लिखेंगे बी, तो देखो फिर यस कोमा 0 और यहाँ हो जाएगा -2,9। मतलब इसको 2 बार हम लेंगे। तो चलो कितना बार लेंगे? 2 बार लेंगे। तो मेरे प्यारे यहाँ देखो हल कर देंगे, यहाँ लिखे हल। आप देखो एक इसको लेंगे फिर इसको लेंगे, तो मान बैठा दे क्या? मान बैठा दे। देखो अगर ये और पी है, ये निर्देशांक है ना। यहाँ देखो हम यहाँ देखो ये जैसे मान लिए ये, और यहाँ पी मान लेते हैं, ये बी है। देखो 2,5 है, यहाँ मेरे प्यारे बच्चों x,0 है, और यहाँ देखो -2,9। तो यहाँ देखो ये भी में कितना होगा? एक का मान कितना होगा? देखो x1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, इसको लेंगे पहले तो। और x2 कितना हो जाएगा? x2 हो जाएगा x। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? ये p में क्या होगा? यहां से यहां तक लेंगे तो जी। उसके बाद देखो y1 हो जाएगा मेरे प्यारे 5, और y2 हो जाएगा, y2 कितना होगा बोलो? y2 हो जाएगा 0।
फिर इसका अगर लेंगे तो क्या होगा, देखो यहां से यहां फिर लेना पड़ेगा, देखो ये और ये, तो यहां लेंगे तो फिर ये x1 हो जाएगा x, और x2 हो जाएगा 9, और y1 हो जाएगा कितना, y1 हो जाएगा 0, और y2, भगवान भला करे मेरा, आपका भी भला करे, मेरा भी भला करे, x2 -2 है, और y2 कितना हो जाएगा 9, इतना है। अब यहां देखो सब तो हम लिख दिए, x2 यहां भी लिख दिए सब। अब क्या करना है, तो दोनों तरफ हम दूरी का सूत्र लगा देंगे। देखो देखो यहाँ दूरी, दोनों का दूरी सूत्र लगा देंगे, निकल जाएगा। यहां देखो क्या करेंगे, दूरी ए पी बराबर बी पी कर देंगे, कोई दिक्कत, तो इसका दूरी लगा, दोनों का दूरी लगा देंगे, बीच में बराबर दे देंगे, काम खत्म। अब दूरी लगा दो, x2 - x1 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का दूरी बराबर है ना, इसलिए हम बराबर दे देंगे, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहां देखो बराबर बीपी क्या हो जाएगा, उसका भी वही फॉर्मूला आएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, चलो इतना बराबर लिख दिया, पता लगा जगह ही नहीं रहा। x2 कितना, x2 देखो x -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है जी, 0 - 5 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, x2 - 2 - x का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, y2 कितना बोलो, y2 मेरा क्या हो जाएगा, y2 9 - 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो मेरे प्यारे, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x -2 का होल स्क्वायर प्लस देखो 5 का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर दे, चलो अभी इसका क्या हो जाएगा, -2 - x का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब यहां क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर तरफ एक बार और चला दे क्या, दोनों तरफ तो दोनों तरफ वर्क करेंगे ना, तो रूट हट जाएगा मेरा, तो यहाँ क्या बचेगा, x -2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये 5 का 25 कर देते हैं डायरेक्ट, 5 5 25, और यहाँ क्या हो जाएगा, देखो -2 - x स्क्वायर, x का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 89। अब देखो ये प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो यहाँ देखो आपको हम बता देते हैं, x -2 का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस 2a भी होता है प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत, ये है ये बी है, तो एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना ए का मान x है गुना बी का मान -2 प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना होगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो 2 दूना 4 -4x प्लस 4, ये डायरेक्ट हम आंसर ही यहाँ बैठा देते हैं, कितना आया, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 प्लस 25। इसका भी वैसे करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, देखो इसका सब प्लस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, देखो दिखा देते हैं आपको बना के, -2 - x का होल स्क्वायर होगा, तो देखो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुना, अब देखो x का मान कितना है, ये का मान -2 गुना -x, अब यहाँ क्या हो जाएगा प्लस -x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, माइनस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ देखो 2 दूना 4, तो 4x 2 माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस x स्क्वायर, इतना आया, तो इसका क्या हो जाएगा 4 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब यहाँ क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, चलो इसको है ना x वाले को इस पार लेके आ जाओ पूरा, हम x वाले को इस पार लेके आएंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x इस पार आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यह प्लस है 4x, तो इस पर आएगा तो क्या होगा 4x, अब ये -x स्क्वायर, अब बराबर, यहां देखो मेरे प्यारे एक बार और चला देते हैं इसको, रुको ये बैठा के मान है ना, इसका मान बैठा देते दिए, अब देखो इसको और एक बार चला देते हैं, उसके बाद पक्षांतर करते हैं, आसान हो जाएगा, चलो यह मिटा दे, अब देखो यहां देखो ये दोनों जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -4x है, ये दोनों जुड़ेगा तो 25 और 4 29 बराबर, यहां क्या हो जाएगा, देखो 4x है
4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 81 और 4 85। कोई दिक्कत? चलो अब इस पार लेके आ जाओ एक्स वाला को, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको भी इस पार लेके आ जाओ, माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब बचा कितना? 85। ये प्लस में उस पार जाएगा तो माइनस 29। देखो ये खत्म प्लस माइनस में, तो माइनस माइनस, तो माइनस 4x, तो कितना हो जाएगा? माइनस 8x होगा। अब यहाँ देखो सर, यहाँ देखो घटाओगे, एक थाली 15, 15 से 9 जाएगा 6, 9 से 15 होता है, 7 से 2 जाएगा 5, 56। एक्स बराबर 56/8 काट दोगे, एक्स बराबर -7 आंसर। कोई दिक्कत? एक्स बराबर -7 आंसर। मेरे प्यारे काम खत्म हो गया इसका। यही था जो एक्स अक्ष का यहाँ -7 आ गया। कोई दिक्कत? तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे, तो वह बिंदु मेरा निकल गया। कौन सा बिंदु निकला? तो ये देखो -7,0। कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। आगे में बोला 8y का वह मान ज्ञात कीजिए। देखो इसमें है ना, इसमें दूरी दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है। दो बिंदु के बीच का दूरी भी दिया हुआ है। नंबर 8, मान लिए बिंदु है यहाँ P और Q है, देखो P और Q है ना, मान भी दिया हुआ है 2,-3। उसके बाद क्या दिया हुआ? 10,y, यही है। और बीच का दूरी है ना, बीच का दूरी कितना? 10 दिया हुआ है, 2,-3। ठीक है, तो क्या निकालने वाला है? दूरी फार्मूला से लगा। अब यहां देखो x1 बराबर 2 है, x2 बराबर 10 है, y1 बराबर -3 है और y2 बराबर y है। तो दूरी बराबर देखो PQ की दूरी, देखो PQ की दूरी, देखो इसका मान 10 दिया हुआ है, तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, देखो यहां दूरी दिया हुआ है मेरे प्यारे, कोई दिक्कत? यहां देखो अब x2 10 - x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y2 y माइनस, देखो यहाँ माइनस है तो +3 का होगा। अब यहाँ देखो दूरी दिया हुआ है 10, तो यहाँ 10 बैठा देंगे, तो अब ये 10 चलते रहेगा। हाँ देखो, तो 10 से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 8। कितना? 8 का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे इसको तोड़ोगे तो कितना होगा? बोलो कितना होगा? डायरेक्ट कर दे, इसको तोड़ोगे ना तो y² प्लस 6y प्लस कितना होगा? 9। सर कैसे लाया? तो यहां देखो कैसे हम लाए, सिंपल सा है, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर होता है प्लस 2ab प्लस b²। आप ये भी बोल सकते हैं स्क्वायर प्लस b² प्लस 2b। a का मान ये, b का मान ये, तो a की जगह क्या होगा? y का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना a का मान y है, b का मान 3 है, प्लस b का 3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो y² प्लस 3 गुना 6 y प्लस 3 3 9, यही है। अब यहाँ देखो 10 बराबर √, तो देखो 8 8 64 प्लस y² प्लस 6y प्लस 9। अब क्या हो जाएगा? 10 बराबर, इसको हल करके उसके बाद वर्क कर देते हैं, तो y² प्लस 6y, अब यहाँ दोनों प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा? 9 9 4 13 का 3 6 7 73 प्लस 73, दोनों तरफ वर्क करने पर स्क्वायर वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? तो आप देखो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर रूट हट जाएगा, कोई दिक्कत? तो 10 का 100 हो जाएगा बराबर y² प्लस 6y प्लस 73। कोई दिक्कत मेरे प्यारे? तो देखो उस पार लेके चले जाओ, तो y² प्लस 6y, अब यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस 73 माइनस 100। अब यहाँ 0 होगा तो इधर बैठा देते हैं 0, उससे क्या लेना देना मेरे प्यारे। चलो आगे चलते हैं। कितना नंबर का है ये? 8 नंबर का। तो y का ही मान मांगा है सिर्फ। चलो अब यहाँ देखो y² हो जाएगा
प्लस 6y। अब बताओ 100 से 73 जाकर कितना बचेगा? 27 बचेगा। 27, ठीक, -27। अच्छा बताओ इससे इसको किसका पारा में आता है सर? 9 या 27। यहाँ देखो माइनस है तो घट करके ही आएगा। 9 से 3 6, तो 9 और 3 का बताए थे हम कि जब भी हम माइनस रहे तो ये गुणनफल जब भी निकालोगे ना प्यारे तो समझ जाना कि ये घट करके ही आएगा। यहाँ माइनस रहेगा तो देखो इससे गुना किया तो किसका पार आएगा? 27 से 1 जाएगा, नहीं हुआ। 9 या 27 हो गया। 9 से 3 6, बस काम खत्म। तो वाई स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। क्या कॉमन लेंगे? 9। हम कैसे कॉमन लेना बताते हैं? इन दोनों का स्टेप लिया आता है, वो बता दिए पीछे वाला वीडियो में, देख लीजिएगा। y प्लस 9, कोई दिक्कत? अब यहाँ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? तो यहाँ -3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? y यहाँ देखो प्लस 9 बराबर 0। अब सर यहाँ प्लस कैसे हो गया? अब देखो ये माइनस इसको भी भागा दिया आता है तो प्लस हो गया। इससे देखो -27 को -3 से भागा दोगे तो प्लस में नहीं आएगा, कोई दिक्कत? चलो x -3, उसके बाद y प्लस 9 बराबर 0। अब देखो x -3 बराबर 0, y प्लस 9 बराबर 0। तो x बराबर 0 प्लस 3, x बराबर 3, और यहाँ हो जाएगा कितना? y बराबर 0 माइनस 9, y बराबर -9। चलो कौन सा आंसर होगा, प्लस वाला कि माइनस वाला? तो मेरे प्यारे अब 9 नंबर का हम जाएंगे, इसका आंसर देख लेते हैं। हम भी नहीं देखे बहुत दिन से, क्या आता है नहीं आता है, झाड़ के बना के चले जाओ। तो मेरे प्यारे दोनों को ले लिया गया है आंसर में। 3 कोमा माइनस को 9, 3 कोमा माइनस 9, कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं मेरे प्यारे। 8 नंबर का हो गया 3 कोमा माइनस 9 या 9 को माइनस 9 कोमा। अब यहां देखो आगे इसमें बोला है Q बिंदु P और R से समदूर है, तो बीच में कौन होगा? Q होगा। तो S के मान ज्ञात कीजिए, दूरी भी ज्ञात कीजिए। Q और PR भी ज्ञात कीजिए। Q और PR भी ज्ञात कीजिए। मिटाने वाला कहां चला गया फिर? देखो जो समदूरस होगा जिससे बीच में, उसी को डाल देना, बिंदु को ही बीच में डाल देना। अब देखो 9 नंबर का हम बताते हैं आपको। नंबर 9 है, ये बोल रहा है कि यदि Q 0,1 बिंदु P R से समदूर है। पहली बात P और R बिंदु क्या है? P और R क्या है? Q, बीच में Q आ गया। मान बैठा दो, पहले मान बैठा दो, उसके बाद कुछ होते रहेगा। उसके बाद R, कोई दिक्कत? उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों Q का मान, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये बोल रहा है कि यस का भी मान निकाले और दूरी निकाले। किसका? इसका भी दूरी निकालो क्यू आर का, उसके बाद पी आर का भी दूरी निकालो। तो मेरे प्यारे क्यू आर का भी दूरी निकालने बोला है और पी आर का भी दूरी निकालने आपको बोल रहा है मेरे प्यारे। तो यहां देखो ठीक उसी प्रकार से हम बनाएंगे जैसे वो बना ना 8 नंबर वाला। यहां देखो, यहां देखो तो पी क्यू है तो x1 कितना आ जाएगा इसका? x1 5, x2 0, y1 कितना हो जाएगा? -3, y2 1। फिर इसका अगर लेंगे तो वही होगा x1 0, x2 x, उसके बाद y1 1 और y2 6। देखो दूरी पी क्यू बराबर क्यू आर का निकालना है तो लिखो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? उसके बाद देखो यहां भी वही होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मान बैठाओ। अब मेरे प्यारे यहां देखो क्या मान है? x2 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर
प्लस y2 कितना है, y2 1 माइनस, यहाँ देखो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, x2 कितना है तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल ओके मेरे प्यारे। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ क्या हो जाएगा x का होल स्क्वायर, क्योंकि x से 0 है x, यहाँ क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे यहाँ क्या हो जाएगा 5 5 25 प्लस 16, और यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा 6 5 11 1 2 1 3 41, यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25, दोनों तरफ स्क्वायर वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो मेरे प्यारे दोनों तरफ वर्ग करोगे तो 41 बचेगा, इधर भी x स्क्वायर रूट हट जाता है। चलो कोई दिक्कत, चलो इसको इस पार लेके आ जाओ, 41 माइनस 25 बराबर x स्क्वायर। देखो 11 से 5 जगह 6 3 16 बराबर x स्क्वायर, इस पार लाओ x स्क्वायर, इस पर लो -16, माइनस माइनस खत्म, कोई दिक्कत। देखो x स्क्वायर बराबर 16 हो गया, तो x बराबर √16 बाहर निकलेगा, तो देखो 4 गुना 4 होगा, तो प्लस माइनस 4 आंसर। अब देखो हमको क्या निकालने बोला है, हमको निकालने वाला QR निकालो। तो मेरे प्यारे ये QR है, तो अभी क्या निकला 0,1 आप देखो x का मान कितना निकला +-4,6। तो मेरे प्यारे QR अगर निकालेंगे ना तो आप इसको एक बार प्लस या माइनस दोनों में बैठाइएगा तो वही आंसर आएगा आपका। तो आप किसी में भी ले लीजिए, चलो प्लस में ही ले लेते हैं। तो देखो QR निकालना है ये वाला, तो यहाँ देखो जब ये हमको निकालना है ये, तो इसका क्या होगा दूरी निकालने के लिए वही होगा, x1 बराबर कितना होगा 0 और x2 बराबर 4 ले लो, प्लस में लो या माइनस में लो वही आंसर आएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। और मेरे प्यारे x2 बराबर 4 और मेरे y1 बराबर 1 और y2 बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे QR की दूरी बराबर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, x2 कितना है मेरे प्यारे, तो x2 मेरा 4 माइनस x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 प्लस 5 पंचे 25 बराबर 6 5 11 का 1 41। मेरा एक आंसर निकल गया, 41 निकल गया मेरे प्यारे। क्या निकला QR। अब देखो अब कहां बनाएंगे बताओ मेरे प्यारे, QR निकल गया। आप क्या करेंगे, देखो हमको PR निकालना है, PR तो PR दो बार निकालना पड़ेगा, एक बार -4 लेके निकालना पड़ेगा, एक बार +4 लेके निकालना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक काम करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग उतार लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। चलो ये देखो हम मिटा देते हैं। तो एक मेरा आंसर कितना निकला +-4। देखो एक आंसर निकला +-4 और दूसरा यहाँ निकला √41। चलो और दो आंसर निकलेगा, किसका निकालना है PR। देखो PR तो यहाँ देखो प्लस और माइनस, तो हमको देखो +-6, तो एक बार किसमें निकालेंगे, एक बार प्लस लेंगे, तो PR निकालना है तो x1 का मान कितना लेंगे 5, x2 का मान एक बार 4 प्लस में ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे y1 का मान कितना होगा -3 और y2 का मान हो जाएगा 6। देखो कोई दिक्कत। अब यहां देखो दूरी निकालना है, तो क्या हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, एक बार हम प्लस में लेंगे इसको, तो x2 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 3 9 का होल स्क्वायर 1 प्लस 81 √82। अब इसको तोड़ेंगे, क्या आ सकता है जी 82 टूटेगा नहीं टूटेगा, रहने दो। अब फिर इसी को है ना एक बार इसको
प्लस में ले लेंगे हम, किसमें ले लेंगे, चलो एक बार लिख देते हैं हम, सेम होगा लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा 4, और यहाँ क्या करेंगे y1 कितना लेंगे -3, और y2 सेम होगा लेकिन यहाँ सिर्फ 4 बदलेगा 6। अब दूरी निकालो, फिर पी आर की दूरी, तो मेरे प्यारे यहाँ क्या हो जाएगा √ इन डालने दो, बस लास्ट तो बचा ही है, थोड़ा है मेरे प्यारे। अब देखो x2 -4 -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 + 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो जाएगा 5 4 9 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी 9 का होल स्क्वायर, तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस 9 में 81 + 81। अब देखो इसको जोड़ दो, कितना आएगा 2 8 और 16 162। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको अगर तोड़ेंगे ना हम तो 9√2 आंसर आएगा। बोलो कि देखो कितना 2 81 है, तो 1 81 का 9 9 81 9√2 आंसर आएगा। कितना इसको तोड़ेंगे तो 9√2 आंसर आएगा। तो मेरा कितना आंसर आया देखो, दूसरा आंसर आ गया 82 और तीसरा आ गया 9√2। कोई दिक्कत, इतना आ गया, 4 आंसर कंप्लीट। चलो आगे चलते हैं। अब लास्ट बचा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु, देखो अभी बोले कि जो बिंदु x, y है तो बीच में कौन होगा, बोलो x, y है। किताब लीजिए और देखिए जो बीच में रहेगा मेरे प्यारे, जो बिंदु रहेगा वो हमेशा बीच में रहेगा आपका, जो हमेशा बिंदु, देखो अब यहां देखो बिंदु है कुछ, चलो ये मान लेते हैं, चलो P मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं, और बिंदु कौन है x, y है। और देखो किससे समदूर है 3,6, किससे -3,4, किससे निकालना, बस वही फार्मूला, दोनों तरफ दूरी बराबर लिखो, काम खत्म, ये तो निकालना। अब देखो यहाँ क्या करेंगे नंबर 10 लिखेंगे, बोला x1 बराबर कितना हुआ 3, तो x2 बराबर कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ये x1 x2, कोई दिक्कत। और y1 बराबर कितना, छोटा करके लिखना पड़ेगा, x1 3 x2 x, उसके बाद क्या होगा y1 6 y2 y, कोई दिक्कत मेरे प्यारे। अब यहां देखो इसको लो, तो इसमें लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो x1 कितना होगा, तो x1 x2 कितना हो जाएगा -3, y1 कितना, आपको लंबा लिखना था, हम ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग भी है ना कंफ्यूजन कर दीजिएगा, और क्या पढ़ा दिया सर। ये होगा ना y1 बराबर y ले लिए और y2 बराबर 4। अब क्या करेंगे दूरी PQR बराबर QR, चलो बना, थक गए, अब सुबह से क्लास ले रहे हैं जी, हालत खराब हो गई मेरा। बनाओ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये वीडियो बनाने के बाद जाएंगे घूमने के लिए, फिर रात में बनाएंगे, अभी शाम का टाइम है। तो देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसका ये है तो बैठा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y कितना है y2 y -6 का होल स्क्वायर। चलो इसका तोड़ो, x2 कितना है -3 - x का होल स्क्वायर
अब देखो y2 कितना है 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलो अब मेरे प्यारे बच्चे दोनों तरफ वर्क कर दो। तो ये वो रूट से बाहर निकल जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा। चलो आंसर बैठाओ, आप लोग हल कर लीजिएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 गुना 6x प्लस 9 होगा। इसका क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा माइनस 12x, कितना होगा 6 गुना 12 वाई होगा ना, प्लस 36 यही होगा। कोई दिक्कत? आप लोग हल कर लीजिएगा, वही फार्मूला लगा करके हम डायरेक्ट कर दे वाई स्क्वायर प्लस 6 गुना 12 वाई प्लस 9। यहाँ देखो इसमें तीनों में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 3 9 3 गुना 6x, उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर, सब में प्लस हो जाएगा। अब इसमें देखो, अच्छा इसमें y है ना 4 है, ये 4 है जी, y2 4 है। चलो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, 4 दूना 8 y प्लस वाई स्क्वायर यही होगा। कोई दिक्कत मेरे प्यारे? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहां क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, इसको देखो, उसके बाद क्या करेंगे वाई स्क्वायर लिख दो, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y। अब इस देखो 36 और 9 कितना, 9 6 15 का 5 3 1 4 45। उसके बाद देखो 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो माइनस लिख दो, माइनस 8y को लिख दिए, उसके बाद वाई स्क्वायर को लिख दिए। अब देखो इन दोनों को जोड़ दिए 25। उसके बाद क्या करेंगे, सबको उठा करके इस पार लेके आ जाओ, सभी को इस पार लेके आ जाओ, इस पार लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, इस पार लाओगे तो ये देखो जो जो प्लस में है माइनस हो जाएगा, 6x हो जाएगा, या प्लस है तो या माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, या माइनस है तो यहाँ प्लस 8y, और यहाँ प्लस है तो माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस 25 बराबर 0। अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर खत्म, बचा कितना 6x तो वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर भी खत्म हो गया जी, वाई स्क्वायर खत्म, बचा कितना 12y और 8y। अब देखो यहाँ देखो 6x है, 6x, यहाँ देखो 6x से कितना जाएगा, कहाँ गया जी, 6 6 माइनस 12x। अब यहाँ देखो, अब यहाँ क्या 12y से 8y चला जाएगा तो माइनस 4y। अब यहाँ देखो 45 से 25 जाएगा, कितना बचेगा, 5 से 5 गया 0, 4 से 2 गया 2, 20 प्लस 20। इसको और भी हल करेंगे तो कितना आएगा, आंसर गलत लग रहा है, पहले देखने दो तो, अभी देख लेंगे नहीं तो फिर गलत हो जाएगा तो फिर दोबारा बनाने जाएंगे हम, ये हो नहीं सकता, आंसर गलत नहीं है जी, सही है। यहाँ देखो तो माइनस 12x माइनस 4y प्लस 20 बराबर 0। अब देखो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, कितना 3 कॉमन लेंगे, 3 से कटेगा नहीं 4 से कटेगा, देखो इन तीनों का शेप लेंगे 4 आएगा, तो 4 ते 12 3x, देखो माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा y, अब यहाँ माइनस 4 5 20 बराबर 0। देखो 3x प्लस वाई माइनस 5, इस पर आएगा तो 0 माइनस 4 खत्म, 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। यही आंसर, यही आपका किताब में आंसर है, यही आपका किताब में आंसर प्यारे। आपका ये पूरा चैप्टर समाप्त कर दिए हम। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हाँ वही है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास कैसा लगा, यदि कोई दिक्कत हो, बताने में कोई दिक्कत हो, समझाने में कोई दिक्कत हो, भाषा में कोई दिक्कत हो तो क्षमा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। हालत खराब हो गया, चलो।